22 साल तक के आजादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। यहां तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। अंग्रेजियत की बात करते हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड में क्यों इंग्लिश कंपलसरी है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो, आपका पेपर इंग्लिश में लिखा जाता है, क्यों? और आप लोग डिबेट कर रहे हैं ध्वजा पे, धर्म पे, और आपकी बात ही मैं कांटे से शुरू हो रही है। आप कैसे डार्विन का एग्जांपल दे रहे हैं, जो कि एक अलग ही अंग्रेजियत है, तो आप कैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे खर्च रिप्रेजेंट कर रहे हैं? बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही सपोर्टर में अग्रेशन बहुत है और रीजनिंग कम है। तो क्या कहीं ये जो गुलामी की मानसिकता है वो मॉडर्न वर्जन तो नहीं है? जो रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करे, वो राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी, इस बात का हिसाब दीजिए मेरे नौजवानों को कि 2 करोड़ रोजगारों का आपने कहा था कि हर वर्ष पैदा करूंगा, उनका क्या हुआ? प्रधानमंत्री शुक्ला जी, आपकी जन्मतिथि क्या है? क्या बनाना है? क्या केक मंगाए? 1 अक्टूबर 1969। अपनी जन्मतिथि तो बताएंगे अंग्रेजी में और बजट लेकर आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। यही फर्क है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आपका विषय बहुत विस्तृत है, गुलाम सोच के बारे में। गुलामी कई तरह की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इशारा राजनीतिक गुलामी की तरफ होगा। गुलामी अगर खत्म हो तो बहुत अच्छी बात है, और धर्म ध्वजा फहराती रहें, ये भी बहुत अच्छी बात है। उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हर नागरिक धर्म के रास्ते पर चले तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, सारे विवाद खत्म हो जाएं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर गुलामी खत्म करने की बात और राजनीतिक आज़ादी की बात कर रही हैं, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इसकी। क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1947 तक आरएसएस का कोई रोल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था। सही पकड़े हैं। 22 साल तक के आज़ादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया, इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया, इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। जब राष्ट्रपिता की हत्या हुई तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया, आरोप लगाए गए कि आरएसएस का इसमें हाथ है। तो अगर आज ये वही संगठन, वही सोच वाले लोग जो आजादी के साथ नहीं थे, अगर वो आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के संविधान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं। और ये अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। बात तो सही है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जहां तक मैकाले की सोच से मुक्ति दिलाने की बात है, अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। और उन्होंने जितने कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो नारे दिए हैं, उनमें ज्यादातर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हैं, हिंदी में नारे तक नहीं बना पाए। क्या बात, ये बात है। यहां तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नाम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये मैकाले की सोच नहीं है क्या? तो ये जो एक सोच है कि अपने मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है, उसे भी हमें दूर करना। जबरदस्त, मिडिल ऑर्डर ने भी जबरदस्त पारी संभाली है। सवाल दोनों स्पीकर से आपकी गुलामी मानसिकता पर सवाल है, पर मेरा एक ये है कि पूरे 140-142 करोड़ लोगों में एक सिविक सेंस की जो भावना होती है वो होनी चाहिए। क्योंकि अभी भी हम जाते हैं पब्लिक स्पेसेस में, हम देखते हैं कितनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने। अंग्रेजियत की बात करते हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड में क्यों इंग्लिश कंपलसरी है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो, आपका पेपर इंग्लिश में लिखा जाता है, क्यों? और आप लोग डिबेट कर रहे हैं ध्वजा पे, धर्म पे, और आपकी बात ही मैं कांटे से शुरू हो रही है। आप कैसे डार्विन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि एक अलग ही अंग्रेजियत है, तो आप कैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक लाल गमछे वाला सवाल पूछना चाहता है। आइए, आगे आइए, आगे आइए। अंग्रेजी की बात आप करते हैं, जैसे कि हर एक स्टेट का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रखना, बचा के रखना, ये हमारी जिम्मेदारी होती है। अगर हम उस लैंग्वेज को नहीं प्रिजर्व करेंगे, नहीं बचाएंगे, नहीं कहेंगे, तो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी वो लैंग्वेज लोग भूलते चले जाएंगे। तो एक हमारा एक कर्तव्य बनता है, वो सारी लैंग्वेज को हम प्रिजर्व करके रखें, उसे बचा के रखें, उसे बोले, उसे आगे पीढ़ी तक बढ़ाएं। बिल्कुल। और कई बार तो लोग मानते हैं कि ठेठ भाषा को बोलना कहीं ना कहीं पिछड़ेपन की निशानी है, तो उस मानसिकता से भी निकलना जरूरी है। माइंड सेट चेंज एजुकेशन से होता है, तो इसमें धर्म ध्वजा का क्या रोल है? मेरा ये क्वेश्चन है। ये गड़बड़ है बाबा। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही सपोर्टर में अग्रेशन बहुत है और रीजनिंग कम है। तो क्या कहीं ये जो गुलामी की मानसिकता है वो मॉडर्न वर्जन तो नहीं है? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। देखिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है।
इस सवाल से। चलिए शुरू करते हैं। सवाल बढ़िया है, सारे बच्चों ने अच्छे सवाल पूछे। आप दोनों तय कर लीजिए कौन पहले बोलेगा। चलिए आज शुरू करते हैं आपसे अभय जी। ठीक है, आपका रिबटल राउंड में जवाब देने का 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। अंजना जी, मैकाले का जिक्र किया। इतिहास से प्रतिशोध लेने की आदत है इस सरकार को। हम मोदी काल का जिक्र क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री जी, देश को बताइए ना, राम राज्य की अवधारणा क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने कहा कि वो युवराज जब महल को छोड़कर गया तो नर से नारायण बनने की दिशा में आगे बढ़ा। तो वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज दे वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जो रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करे वो राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी, इस बात का हिसाब दीजिए मेरे नौजवानों को कि 2 करोड़ रोजगारों का आपने कहा था कि हर वर्ष पैदा करूंगा, उनका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। आप इस बात का जिक्र कीजिए मेरे देश के नागरिकों से कि 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, मेरे देश के लोगों से इस बात का जिक्र कीजिए प्रधानमंत्री जी कि इस देश की बैकबोन एमएसएमई कोलैप्स क्यों हो गया, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है। प्रधानमंत्री जी, इस बात का जिक्र कीजिए कि क्यों सत्ता की सरपरस्ती, मेरे जो धर्म है वो चीर को प्रदान कर देना है, लेकिन चीर हरण करने वालों के साथ जब सत्ता खड़ी रहेगी तो धर्म की ध्वजा को पकड़ने का अधिकार इसको नहीं है। समय समाप्त हो गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आपका टाइम शुरू हो रहा है। रिबटल राउंड का 1 मिनट का टाइमर लगने दीजिए, बोलना शुरू कीजिए अब। देखिए, 4 पीढ़ियां जो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे और नहीं हटाए, उससे ज्यादा वचनभंग इस देश में कौन कर सकता था? जो मैकाले की संस्कृति को लेकर ही महात्मा गांधी को भी नकार दिया, ग्राम स्वराज की संकल्पना को भी नकार दिया। उन नेहरू की जो नीतियां हैं वो मैकाले की नीतियों का ही विस्तार थी। विनोद जी ने पूछा मुझसे कि अटल जी के जमाने में मैकाले की नीतियां थी क्या? आपको ध्यान होगा 1999 में पहली बार। अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं तो हमारा बजट भी जो है वो अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अनुसार जो है हमारा बजट पेश होता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार थी जिसने ये प्रारंभ किया कि 1999 से भारतीय समय के अनुकूल भारतीयों का बजट आएगा। तो जो लोग भारत का बजट भी जो है अंग्रेजों का मुंह देखकर पेश करते थे, ऐसे नेहरूवादियों ने मैकाले को अपना जो है हमेशा श्रेष्ठता बोध जो था अंग्रेजी का, उस श्रेष्ठता बोध को हम पर जो लादा गया उसके विरुद्ध जो है हम स्वदेशी की हुंकार भरने वाले खड़े होते हैं। तो इन मैकाले के लोगों को पीड़ा क्यों होती है? ये चुप है। असली आजादी मिलेगी जब देश बहुत बढ़िया बैलेंस होके चलेगा और देश का विपक्ष भी जब मजबूत होगा और जो सरकार में रहे लोगों से, चाहे सांसद चाहे विधायक, कुछ गलतियां होती हैं अमेंडमेंट बिल में, वो करेक्शन कर सकें। लेकिन जब विपक्ष ऐसा हो जो संसद से निकलते ही बाहर निकल के देश की इकोनॉमी डेड पार्लियामेंट के परिसर में ही, और जहां जलेबी की फैक्ट्री में 2 लोग काम कर रहे हो और वहां के 50,000 लोग काम करेंगे और वहां गुलामी ऐसी हो रही कोई कुछ बोल नहीं सकता, ये क्या है? तो आने वाले समय में अगर विपक्ष खत्म हो गया तो क्या होगा? क्या कांग्रेस में जो उन्होंने कहा, कांग्रेसियों ने हमारे आरोप लगाए, वहां सचिन पायलट, मनीष तिवारी, डिम्पा जैसे लोग हैं, उनको क्यों नहीं आगे लाके विपक्ष को मजबूत करते, जिससे आने वाले समय में असली आजादी मिल सके और देश बढ़िया बैलेंस होके चल सके? नहीं, मैं नहीं मानता। चलिए भाटी जी, जो सवाल उन्होंने पूछा था कि आप उसी तरीके से कंफ्यूजन जारी रखिएगा या फिर कुछ बदलेगा मामला, इन सब पर बोलने का आपका 1 मिनट का रिबटल टाइम। अग्निहोत्री जी के सवाल से शुरू करता हूं। समाजवादी पार्टी और डॉक्टर लोहिया ने हमेशा ही कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। लेकिन हमारी मांग ये रही है कि भारतीय प्रशासन भारतीय भाषाओं में चलना चाहिए, भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय भाषाओं में चलनी चाहिए, विदेशी भाषाओं में नहीं। दूसरी बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने, मैकाले ने भारत का बहुत नुकसान किया, भारत की मानसिकता को गुलाम किया, भारत में लूट मचाई, धन लूटा हमारा। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन मैकाले का इस देश के बहुत लोगों के ऊपर एक एहसान है। इस देश की प्राचीन पद्धति ने 85% लोगों को ज्ञान से और शिक्षा से वंचित रखा। मैकाले ने पहली बार इस देश में दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। ये एहसान भी मैकाले का इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर है। आप लोगों को मैकाले की आलोचना करते समय उस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए कि हमने बहुत सारे लोगों को ज्ञान से और शिक्षा से वंचित रखा। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं पूछ लूं? शुक्ला जी, आपकी जन्मतिथि क्या है?
क्या बनाना है, क्या केक मंगाए? 1 अक्टूबर 1969 अपनी जन्मतिथि तो बताएंगे अंग्रेजी में और बजट लेकर आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। यही फर्क है। शाबाश।